Assalamualaikum all. In this video, we are going to learn about ninth class chemistry unit number 1, and the name of the unit number 1 is Fundamentals of Chemistry. Students, in this video, we are going to learn about what is science, what is chemistry, what are demerits of chemistry, and what are merits of chemistry. So, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज साइंस। तो बच्चों, आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में साइंस से बखूबी वाकिफ होंगे। एज यू ऑल नो कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है और उसका जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ साइंस। तो वो नॉलेज जो कि हमें इस दुनिया से मिलता है या हमें प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि ये दुनिया क्या है और किस मैकेनिज्म पर ये काम करती है, उसको हम साइंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द composition, structure, characteristics, chemical reactions of matter। तो बच्चों, आप सब लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैटर के बारे में तो बखूबी जान चुके होंगे। तो अब एक बार हम लोग इस टर्म को रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और वो जगह घेरती है और कोई मैस रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज मैटर। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द हर दुनिया में हर एक चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। अगर हम अपनी बात करें, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पहली बात क्या की गई थी कि साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो बच्चों, कॉम्पोजिशन किस चीज़ को कहते हैं? कि कोई भी चीज़ किन किन कंपोनेंट्स या किन किन पार्ट्स से, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ बिरयानी की, तो आपको पता है कि बिरयानी में कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट और रेशो की बात करते हैं और टाइप्स की बात करते हैं, और वही सब चीज़ें केमिस्ट्री में कॉम्पोजिशन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड, और वाटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो कलेक्टिवली H2O क्या चीज़ है? इट इज़ कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट जो कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन में था, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो बच्चों, स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं और उनको हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, रूट को लीफ की जगह पर लगाना चाहें, या हम स्टेम की जगह पर फ्लावर को सेंट्रल पार्ट मान लें, या उसके साथ बाकी के पार्ट्स अटैच हो सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि फ्लावर स्टेम का रोल प्ले करेगा? बिल्कुल नहीं। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर हम स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सेवरल एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर की बात करें तो इसमें अगर हम गौर से देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का हो सकता है, वो किसी और कंपाउंड या किसी और मॉलिक्यूल का नहीं हो सकता। Third point that was discussed in the definition of chemistry was the properties.
स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम किसी भी चीज़ की अपीयरेंस को, उसकी स्मेल को, उसके कलर को, साइज़ को या शेप को उसकी प्रॉपर्टीज़ मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस बॉल की बात करें तो इसको देखने से इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं, इट हैज़ अ राउंड शेप, इट इज़ सॉलिड एंड इट हैज़ रेड कलर। ये तमाम चीज़ें किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करती हैं। Fourth term that was discussed in the definition of chemistry was the chemical reactions. तो बच्चों, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप क्लास 8th में डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम अपने प्रीवियस टर्मिनोलॉजीज़ में वाटर को एज एन एग्जाम्पल लेते रहे हैं, तो हम ऐसे केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। हमने कंपोजिशन में बात की कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जबकि क्या चीज़ एज अ रिजल्ट बन रही है, वाटर एज अ रिजल्ट बन रही है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग बखूबी केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, characteristics and chemical reactions of matter. Now we are going to discuss about the merits of chemistry. जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। As we all know कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, हमें उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं। अगर हम केमिस्ट्री का रोल या साइंस का रोल इमेजिन करना चाहें तो हम बखूबी जान सकते हैं कि हम बहुत सारी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स तो हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। पेस्टिसाइड्स भी वो केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल पेस्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि क्रॉप्स को हार्म करते हैं। और ये सब की सब डेवलपमेंट्स केमिस्ट्स की है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के फ़वाइद हैं यानी कि एडवांटेजेस, तो उनके नुकसानात भी हैं, जिनको हम डीमेरिट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसा कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि ना सिर्फ हमारी लैंड, एयर और वाटर, इन तीनों के लिए हार्मफुल है। इसी तरह से वाटर को कंटामिनेट करती हैं केमिकल इंडस्ट्री, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एयर को भी पोल्यूट करती हैं बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर केमिकल इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, तो साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस ने ऐसे भी चीज़ें डिवाइस की हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं।